सच्चा काम है, प्यारा काम है। मगर कितना ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता, आप इस प्रोग्राम को जैसे आपने रखा था, सबको बुलाया था, माँ और बहनों को भी बुलाया था, कितना ही अच्छा होता इन्हें हमारे सामने से हटा के एक साइड को कर दिया होता। कितना अच्छा होता बताइए। ये हमारे सामने बैठी हैं और आप मर्द हो करके पीछे बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ चंदा मांगा जा रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि ये कब छोड़ें और हम कब भागें, ऐसा लग रहा है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पर्दा हम ही नहीं कराएंगे तो क्या घंटी वाले बोलिए, ये पर्दा फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है वैसी पर्दा भी औरतों पे फर्ज है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात की, मेरी बात को आप कबूल कर लें, मुट्ठी में बंद कर लें। कभी भी आप मिलाद रसूल पढ़वाएं, जलसा कराएं, मिलाद खानी कराएं, तो इस बात को याद रखें, माँ और बहनों का इंतजाम अलग रखें। बोली सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं? तो ऐसा करेंगे आप। देखिए तकरीर तो आप लोग मुकम्मल सुन चुके हो, बाद नमाज इशा से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आप तो सुन के मैं कहता हूं थक भी चुके हो। ऐसा है क्या? बोलिए, आपकी खामोशी बता रही है हाँ थक चुके हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं हूं कि बोरिया बिस्तर बांध के आपके यहाँ आ गया हूं, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी कई रोज से प्रोग्राम में हूं। तो मैं चाहूंगा थोड़ी देर आपसे बातचीत हो और उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाए, सलाम पढ़ लिए जाए। जी बहुत अच्छी बात कह रही हैं वो अम्मा हमारी। तो तमाम लोगों को ये चाहिए इस चीज का ख्याल रखें। और ये तो चलिए महफिल मिलाद है, सुने मेरी बात, बस बातों में सुन लें। खिताबत के जौहर दिखाने से अब कुछ भी फायदा नहीं, बस बातें सुने। आप मोटी मोटी बात करूंगा मैं आपसे। ये तो मिलाद है, यहाँ पर्दे को मैंने कहा, मैं कहता हूँ इसके अलावा भी अपनी माँ और बहनों का पर्दे का ख्याल ज्यादा रखा जाए। बाजार में जा रहे हैं तो पर्दे से जाएं, दावत में जा रहे हैं तो पर्दे से जाएं। और एक बात और कह दूं, माँ और बहनों की बड़ी प्यारी बात है दिल की कह दूं, अगर ये शॉपिंग के लिए जा रही हैं जब भी पर्दे से जाएं। सब कुछ खत्म कर देंगे, खाना पीना रहना सब कुछ, बस शॉपिंग का नाम ले दो कि उस दिन शॉपिंग होनी है, तो वही दिन याद रहेगा। हकीकत बता रहा हूँ, बार बार मैसेज करेंगी या बार बार शोहर को याद दिलाएंगे, देखो जी उस दिन चलना है वहां चला, तो इन्हें बहुत याद रहती है बातें। खैर मैं चाहूंगा ये कि पर्दा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर इंशाल्लाह पर्दा है तो ईमानी हया बाकी है, अगर पर्दा है तो ईमानी हया बाकी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं माँ और बहनों को पर्दे का भी हुक्म दें। खैर मैं अगर पर्दे के ताल्लुक से बात करूं ना तो बात बड़ी लंबी हो सकती है और मेरे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है। आज माँ और बहनों की हालात जिंदगी में आपको बताऊं तो ये है, आप घर का जायजा लीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ आ गया तो आपके यहाँ कह रहा हूं, मैं हर जगह कहता हूं हालात ये हैं माँ और बहनों के, हालात जिंदगी, इनका कैरेक्टर, इनका किरदार ये है कि घर में देखो तो बर्तन पे पर्दा, बर्तनों पर क्या है पर्दा, देखो घर में टीवी पर पर्दा, मेज पर पर्दा, कपड़ों पर पर्दा, बिस्तर पर पर्दा, टीवी पर पर्दा, और घर की बीवी बेपर्दा। ये कौन सी बात है यार, टीवी पे पर्दा और बीवी पे पर्दा नहीं, जबकि टीवी तो एक जहन्नमी सामान है, टीवी तो एक जहन्नमी सामान है। टीवी पे पर्दा हो के ना हो, बीवी पे पर्दा जरूर होना चाहिए, है क्या नहीं? ये बोलिए, ये पर्दे की तो हया है, कसम अल्लाह की। जानते हैं खालिद बिन वलीद, एक बहुत बड़े आशिक रसूल की मैं बात कर दूं, आपको सुना दूं, बात करने लगा हूं। खालिद बिन वलीद जब पादरियों के उस हुजूम में से निकलने वाले थे अपने लश्कर के साथ, तो याद रखें मेरी बात को सुने आप, एक पर्दे वाली बात मैं कहने लगा हूं। उन लोगों ने समझा था कि मुसलमानों पर हमने इतने हमले किए, मुसलमान पर हम हमला आवर ना हो सके, कामयाब ना हो सके। ऐसा करो, जब मुसलमानों की जमात खालिद बिन वलीद के साथ हमारे बीच में से गुजरेगी
हम लोगों के यहाँ मकानों के सामने से गुजरेगी, हमारे महल के सामने से या सदर गेट के सामने से गुजरेगी, तो ऐसा करना, हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहुओं को, बीवियों को बेपर्दा खड़ा कर देंगे। और जब मुसलमान यहां से गुजरेंगे इनकी निगाहें बहकेंगी, जब इनकी निगाहें बहकेंगी, बदलेंगी, भटकेंगी, तो सुनो, हमारी बेटियां इन्हें दावते जिना देंगी, दावते जिना देंगी, मुसलमान बहक जाएंगे। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने ऐसे ही किया। उन्हें मालूम था खालिद बिन वलीद आने वाले हैं अपनी जमात को लेकर के। उन्होंने रास्ते में अल्लाह अकबर अपने तमाम औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को, जो नौजवान थी, बेपर्दा खड़ा कर दिया। कैसे बोले? बेपर्दा। कैसे? बेपर्दा खड़ा कर दिया। अब सुनो, आशिक रसूल हो तो खालिद बिन वलीद जैसा हो, गुलाम मुस्तफा हो तो अल्लाह अकबर खालिद बिन वलीद जैसा हो। आप कहते हैं जैसे हमने देखा पादरियों की बेटियां, पादरियों की लड़कियां अल्लाह अकबर बेपर्दा खड़ी हैं, अपने आप को सजा करके खड़ी हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा था, ऐ लोगों देखो, आज हम बहुत बड़े इम्तिहान में हैं। अल्लाह अकबर। गुलामों ने कहा था, खालिद बिन वलीद कौन सा इम्तिहान है? खालिद बिन वलीद कहते इम्तिहान ये है, ऐसा करो अल्लाह अकबर, जब हम इन पादरियों के इस दरमियान से निकलेंगे, इनके इस रास्ते से गुजरेंगे, तो पादरियों ने हमारे ताल्लुक से गलत ख्याल रखा है। वो ये समझते हैं उनकी बेटियों के हुस्न हमें तबाह कर देगा, हमें भटका देगा, उनकी बेटियों की अल्लाह अकबर ये खूबसूरती हमारी निगाहों को बदल देगी। खालिद बिन वलीद ने कहा था, ऐ मेरे गुलामों, जैसे मैं सर को नीचे करके चलूंगा, अपनी निगाहों को नीचे करके चलूंगा, तो मैं भी वैसे ही चलना है। मैं बताने ये लगा हूं, खालिद बिन वलीद आगे आगे जाते हैं, आपके जमात वाले लोग पीछे पीछे जाते हैं। खालिद बिन वलीद के लोग जितने साथी थे आपके साथ पीछे पीछे चले। खालिद बिन वलीद कहते हैं, ऐ लोगों, निगाहों को ऊंचा करके नहीं चलना है, आंखों को उठा करके नहीं चलना है, निगाहों को ऊंचा करके नहीं चलना है, बल्कि अपनी निगाहों को जमीन के अंदर दौड़ा के चलना है, अपनी निगाहों को नीची करके चलना है। जब खालिद बिन वलीद और आपकी जमात वाले वहां से गुजर गए, अल्लाह अकबर, बहुत पादरियों की बेटियों ने दावत दी, दावत ज़िना दी थी, दावत ज़िना दी थी, मगर नबी के गुलाम ने किसी की कोई बात को न सुना, निकल करके चले गए थे। तमाम पादरी कदमे अल्लाह अकबर खालिद बिन वलीद में आ गए थे और कहने लगे थे, ए खालिद बिन वलीद, हम समझ गए हैं जब गुलाम मुस्तफा के तक़वे का जब ये आलम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान तक़वे का आलम क्या हो। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहने लगा हूं, आप लोग प्यारे भाई पर्दे का बहुत खास ख्याल रखें अपनी माँ और बहनों के लिए। तुम्हारा भी पर्दा, ये नहीं तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारा भी पर्दा। मैं कहता हूं मेरे रसूल से पूछो, मेरे नबी कहते हैं अगर तुम्हारे सामने कोई गैर महरम बच्ची, अल्लाह अकबर, कोई बच्ची अगर निकलती भी हो रास्ते से, तो आप अपनी निगाहों को उससे बचा लो, ये तुम्हारे लिए पर्दा हो जाएगा।